किंग अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक गुफा में जाता है ड्रैगन को मारने के लिए। ड्रैगन एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देती है। इस बात को सदियां बीत जाती हैं। एलोडी के गांव में तेज ठंड और भूख से लोगों का बुरा हाल होता है। एक दिन एक प्रीस्ट एलोडी के महल में आती है। वो एलोडी के लिए ओरिया के प्रिंस का रिश्ता लेकर आई होती है। एलोडी ये शादी नहीं करना चाहती थी। बेफर्ड अपनी फैमिली के साथ ओरिया जाता है। वो सब ओरिया के किंगडम पहुंचकर काफी खुश होते हैं। एलोडी को वहां बालकनी से एक और प्रिंसेस दिखाई देती है। अगले दिन वो क्वीन इजाबेल से मिलते हैं। इजाबेल बेफर्ड से अकेले में बात करने के लिए कहती है। वो हेनरी और एलोडी को आपस में बात करने के लिए कहती है। लेडी बेफर्ड जानना चाहती है कि इजाबेल और बेफर्ड में क्या बात हुई, लेकिन वो बताने से मना कर देता है। एलोडी हेनरी से बात करके काफी खुश होती है। लेडी बेफर्ड इजाबेल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बहुत रूडली बात करती है। रात को लेडी बेफर्ड एलोडी के पास जाती है और उसे ये शादी करने से मना करती है। उसी वक्त वहाँ बेफर्ड भी आ जाता है और उनकी बात बीच में ही रह जाती है। सुबह एलोडी को शादी के लिए तैयार करते हैं। उसकी और हेनरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो हेनरी के साथ चली जाती है। हेनरी बताता है कि वो पहाड़ के ऊपर शादी की एक रस्म के लिए जा रहे हैं। वहाँ सबको मास्क में देखकर एलोडी घबरा रही होती है। इजाबेल उसे राजा और ड्रैगन की कहानी सुनाती है कि कैसे ड्रैगन ने राजा के सभी सिपाहियों को मार दिया था। ड्रैगन ने राजा को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बदले उसने राजा से उसकी तीनों बेटियों की कुर्बानी मांगी थी। इसके बाद इजाबेल हेनरी के हाथ पर एक कट लगा देती है। फिर वैसा ही सेम कट तो एलोडी के हाथ पर भी लगा देती है। उसके बाद वो उनके हाथ मिला देती है और सबसे कहती है कि एलोडी का खून भी अब रॉयल है। हेनरी एलोडी को गोद में उठाता है और फिर खाई में गिरा देता है। एलोडी को जब होश आता है तो वो हेल्प के लिए बुलाती है, पर कोई नहीं आता। उसकी आवाज़ सुनकर ड्रैगन को उसके बारे में पता चल जाता है। वो खुद से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं आ पाती। तभी उसे वहाँ पर कुछ और चीज़ें पड़ी दिखाई देती हैं और उन्हें देखकर वो समझ जाती है कि उन्होंने उसकी कुर्बानी दी है। गुफा के अंदर उसे एक रोशनी दिखती है। वो वहाँ तक जाती है तो देखती है कि एक बर्ड जल रही होती है। वो बर्ड की आग बुझाती है, पर तब तक वो मर चुकी होती है। तभी एलोडी को ड्रैगन की आवाज़ आती है और कई सारी और बर्ड्स जलती हुई दिखती हैं। ड्रैगन एलोडी से बात करने लगती है। वो छुप जाती है। ड्रैगन उसे कहती है कि एलोडी में से रॉयल ब्लड की महक आ रही है। तब वो अपने हाथ पे लगे कट को देखकर समझ जाती है। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर उसे मारने की कोशिश करती है। एलोडी किसी तरह बच जाती है। उसे वो प्रिंसेस भी वहाँ मरी हुई दिखाई देती है, जो एक दिन पहले बालकनी से दिखी थी। एलोडी का पैर जल जाता है। ड्रैगन के कुछ भी कहने पर वो उसका जवाब नहीं देती, तो फिलहाल के लिए वो बच जाती है। वो पैर में पट्टी बांधकर आगे बढ़ती है, लेकिन गुफा में और नीचे गिर जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ रोशनी दिखती है। वो काफ़ी मुश्किलों के बाद उस रोशनी के पास तक पहुंच जाती है। वो रोशनी कुछ वॉर्म्स से आ रही होती है। एलोडी उन वॉर्म्स को अपनी ड्रेस पर एक टुकड़ा फाड़कर उसमें रख लेती है। आगे उसे वहाँ बर्फ दिखाई देती है। वो उस पिघल रही बर्फ से पानी पीती है, पर तभी ड्रैगन वहाँ आ जाती है। उससे बचते हुए एलोडी एक जगह पर छुप जाती है। उसे वहाँ बिखरे हुए कपड़े दिखते हैं और एक दीवार पर कई सारे नाम लिखे होते हैं। वो समझ जाती है कि उनकी भी कुर्बानी दी गई होगी। उसे वहाँ काफ़ी ठंड लग रही होती है। बेहोशी की हालत में उसे वहाँ और भी प्रिंसेस दिखाई देती हैं। उसके पैर पर वही वॉर्म चल रहा होता है। वो उन्हें हटाते हुए देखती है कि उनकी वजह से उसके पैर की चोट ठीक हो गई। वो अपने हाथ की चोट भी ठीक कर लेती है। उसे उस केव में मैप बना हुआ भी दिखता है। मैप के हिसाब से उसे क्रिस्टल वाली दीवार मिल जाती है। वो खुद को दीवार चढ़ने के लिए तैयार करती है। एलोडी दीवार चढ़ रही होती है जब ड्रैगन भी वहीं पर होती है। वो ऊपर पहुंचकर बहुत खुश होती है, लेकिन आगे बढ़कर देखती है कि वो बहुत ऊंचाई पर है। उसे घोड़े पर सवार कुछ लोग नीचे दिखते हैं। वो हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता।
तभी ड्रैगन वहां आ जाती है। ड्रैगन एलोडी को मारने ही वाली होती है जब गुफा में से एलोडी के नाम की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहां चली जाती है। लॉर्ड बेफर्ड एलोडी को लेने आया होता है। एलोडी क्रिस्टल वॉल से नीचे उतर जाती है। वो आवाज़ की तरफ जा रही होती है जब उसे ड्रैगन के 3 बच्चे मरे हुए दिखते हैं। वो समझ जाती है कि किंग ने ड्रैगन के बच्चों को मार दिया था, जिसके वजह से वो उसके परिवार से 3 बेटियों को मारती है। एलोडी छुपकर सब देख रही होती है। ड्रैगन आकर 2 सिपाहियों को मार देती है। ड्रैगन बेफोर्ड से एलोडी को बुलाने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि उससे एलोडी की स्मेल आ रही है और वो छुपकर सब देख रही है। बेफोर्ड एलोडी को चुप रहने के लिए कहता है। ड्रैगन गुस्से में उसे मार देती है। ये देखकर एलोडी की चीख निकल जाती है। ड्रैगन उसे ढूंढ रही होती है जब उसे कहीं से एक और आवाज़ सुनाई देती है और वो वहां चली जाती है। बेफोर्ड एलोडी को बताता है कि उसकी माँ और फ्लोरिया शिप पर उसकी वेट कर रहे हैं। एलोडी रोप पर चढ़ रही होती है जब ड्रैगन उसे देख लेती है। वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन एलोडी वहां से भाग जाती है। वो वहीं पास में ही एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। हर जगह आग जलती हुई देखकर इज़ाबेल समझ जाती है कि उसका रीज़न एलोडी है। वो शिप पर आकर फ्लोरिया को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती है। लेडी बेफोर्ड एलोडी के पास आती है और उसे इज़ाबेल के बारे में बताती है। हेनरी फ्लोरिया के लिए मना करता है लेकिन इज़ाबेल नहीं मानती और उसे गुफा में फेंक देती है। एलोडी उसे बचाने पहुंचती है। ड्रैगन फ्लोरिया को अपने साथ ले जाती है। एलोडी इस बार ड्रैगन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। वो ड्रैगन का ध्यान भटकाने की तैयारी करती है। ड्रैगन फ्लोरिया के पास ही बैठी होती है जब उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उस तरफ जाती है। एलोडी फ्लोरिया को लेकर वहां से जाने लगती है। ड्रैगन को पता चल जाता है कि एलोडी ने ये सब जानकर किया है। एलोडी फ्लोरिया को छुपने के लिए कहती है। वो ड्रैगन को सब कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। ड्रैगन उसे मारने की कोशिश करती है। एलोडी पानी में गिर जाती है। उसे काफ़ी चोट लगी होती है। ड्रैगन उसे पकड़ लेती है। खुद को बचाने के लिए एलोडी उसकी आंख में चाकू मारती है। एलोडी उसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है। वो हवा की डायरेक्शन देखती है और कुछ सोचने लगती है। वो ड्रैगन से खुद को मारने के लिए कहती है। जैसे ही ड्रैगन आग निकालती है, एलोडी साइड हो जाती है और हवा की वजह से खुद ही जल जाती है। एलोडी तब ड्रैगन को अपने हाथ का निशान दिखाकर सच बताती है। ड्रैगन उसे खुद को मारने के लिए कहती है लेकिन वो ऐसा नहीं करती। एलोडी वॉर्म्स को लाती है और ड्रैगन पर छोड़ देती है। हेनरी की फिर से शादी हो रही होती है। एलोडी वहां आ जाती है। वो ब्राइड को देखकर समझ जाती है कि ये तीसरी है। वो उसे और सभी लोगों को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। तभी वहां ड्रैगन भी आ जाती है और उन्हें मार देती है। पूरा महल जल जाता है। एलोडी अपनी फैमिली के साथ अपने घर के लिए चली जाती है। ड्रैगन भी उसके साथ चली जाती है।